In the current scenario, hey everyone, I just want to explain few things what I thought about Farm Bill, and this is the understanding which everybody should know. What is Farm Bill? What are three different farm bills and why it has been repealed? But I think जो हमारा country है, more than 70% people are associated, or you can say more than 60% people who are associated directly or indirectly with the agricultural sector. And this is actually unorganized sector because it is not providing the financial security, it is not providing the educational security, it is not providing the medical security, because एक पर्टिकुलर इनकम नहीं होती है कि हाँ पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर मंथ में आपको इतनी ही इनकम आएगी. कभी कभी होता है कि ड्रॉट हो गया तो इनकम उस तरीके से नहीं आ पाती है, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, पैदावार इतनी नहीं हो पाती है. अगर चावल का सीज़न है या धान का सीज़न है तो बारिश पड़ जाती है, या फिर ओले पड़ गए, गेहूँ के सीज़न में ओले पड़ जाते हैं तो जो गेहूँ की जो फ्रूट होता है वो झड़ के गिर जाता है, तो प्रोडक्शन उससे भी बहुत कम हो जाता है. लेकिन तब भी किसान वो प्राणी है जो हमेशा अपनी पैदावार के लिए और दूसरों का पेट भरने के लिए ही, ऐसा लगता है कि वो दूसरों का पेट भरने के लिए पैदा हुए हैं. हमारी कंट्री में इसको बहुत ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लोग बहुत ही डिग्रेडेड समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि एग्रीकल्चर के बिना तो आई थिंक हमें खाना भी नहीं मिलेगा. इन द मेट्रो सिटीज़ वी डोंट नो वेयर द ग्रेन इज़ कमिंग, वेयर वेजिटेबल्स वर कमिंग. हमारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, धान कैसे उगाई जाती है, चावल कैसे बनता है. बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ के बच्चे हैं उनको सिर्फ ये पता है कि चावल बिग बाज़ार से आता है, बट एक्चुअली में चावल बिग बाज़ार से नहीं आता. वो जो किसान होते हैं वो आधा फीट एक फीट पानी में पैर डाल के वो एक जो चावल धान का पौधा होता है उसे बोते हैं, उसे उस मिट्टी में गाड़ते हैं ताकि वो क्या कहते हैं पनप सके. वो उस जो आपकी थाली में जो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ब्यूटीफाइड बासमती राइस हुआ या फिर कोई सा भी राइस है, कोई जो खाना आपकी प्लेट में आता है, उस खाने को खेत से प्लेट तक आने में जो भी स्ट्रगल होता है वो सब स्ट्रगल किसान करता है. बट हमें ये नहीं, हम वो वैल्यू है, हम थैंक्स नहीं कहना चाहते उनको. उसी पे बेसिस मुझे एक ये कोट फील हुआ, मैंने कहीं पढ़ा था, एक सर उनसे सुना भी है, और ये बात मैंने खान सर से भी सुनी है कि किसान वो इंसान है जिसका घर टपकता था उस किसान, या ऐसे कह सकते हो घर टपकता था उस किसान का, फिर भी वह बारिश की दुआ करता था ताकि फसल अच्छी हो सके, पैदावार अच्छी हो सके और वो अपना पेट भर सके, और आसपास के जिन लोग, अगर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो और लोगों को भी खाना प्रोवाइड करवा सके. भले ही उसके लिए वो पैसा लेता है, बट जो मेहनत करता है उसका वो मूल्य नहीं मिल पाता उसको. आप रिटेल शॉप पे जाओगे तो आपको 100 रुपये किलो चावल आप इजीली खरीद लोगे, लेकिन अगर आप उस किसान के पास जाते तब भी आप उससे बार्गेन करते हो. ये बात आप किसी भी मल्टी स्टोर पे या किसी भी मार्ट में जाके तो आप बार्गेनिंग नहीं करते, बट आप लोकल शॉप पे जाके बार्गेनिंग करते हो. आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड चेंज आवर मेंटालिटी. इफ वी आर केपेबल एनफ टू प्रोवाइड द राइट प्राइस टू द फार्मर्स, वी शुड डू दैट. वी शुड स्टैंड विद them. I am not against with any government, and I'm not against any political party. I'm not against any person or any ideology, but I'm just saying that we should think about our farmers, how they are struggling for their life. महाराष्ट्र में हमेशा ड्रॉट पड़ता है और उसके बाद जो न्यूज़ आती है these many people say suicide, these many farmers say suicide, बट उसके पीछे का जो आउटकम होता है वो स्कीम्स बहुत बनती हैं, बट जो ग्राउंड लेवल पे आपको इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना हो पा रहा है वो बहुत मैटर करता है. इसीलिए आई थिंक वी शुड सपोर्ट आवर फार्मर्स इन ऑल द वेज, एंड जितना भी इंसान कर सकता है, जितना भी हमारे बस में है, हमें किसानों की हेल्प करनी चाहिए. थैंक यू सो मच. Yeah, we can understand that farm bill is really very important, and there are some clause. जो भी 3 सेगमेंट्स हैं, 3 तरह के फार्म बिल्स हैं, सो उसके अलग अलग pros and cons हैं. So I think in detail we should go through each and every detail of that farm bill. जो भी awareness है हमें, I think हर किसी के इंडियन सिटीजन्स को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि कौन सा जो बिल है, जो बिल के सेगमेंट्स हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड बिल हैं उसमें आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके इश्यूज हैं, और जो पीएमसी मंडी है वो भी ठीक तरह से ऑपरेट नहीं की गई हैं. सो वो सारे इश्यूज जो हैं उनके बारे में हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए. बट बाकी जो फार्म बिल के जो फ़ायदे और नुकसान हैं उसके लिए भी जो गवर्नमेंट को जो फार्मर्स से बात करनी चाहिए, और फार्मर्स को भी चीज़ें समझनी चाहिए, बिकॉज ये कोई विन विन या विन लूज सिचुएशन नहीं है. बिकॉज 50% से ज़्यादा लोग खेती करते हैं इंडिया में, और उसी के बेसिस पे
इंडियन जो सिटीजन्स हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कभी कभी ड्रॉट के सिचुएशन में, और माल ठीक से नहीं बिकता है या फिर स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है। कोल्ड स्टोर्स इतने नहीं हैं कि अपने जो भी क्रॉप्स हैं, जो जितने भी एक्सेस में क्रॉप प्रोड्यूस हुआ था उसको अच्छे से रखा जा सके। सो ये एक इशू है जो कि गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, बट उस तरीके से जो भी पॉपुलेशन है इंडिया की और जो भी रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से वो फैसिलिटीज मिल नहीं पा रही हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉज है फार्म बिल का, जो फर्स्ट बिल है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशंस एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। सो इस बिल में जो है, जो फर्स्ट प्रॉज है फार्मर्स के लिए, दे कैन रिड्यूस द मार्केटिंग कॉस्ट एंड दे कैन गेट द बेटर प्राइस। बट इसका जो कॉन्स है उसमें स्टेट अपना जो रिवेन्यू सिस्टम है उसको ठीक से जनरेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर एपीएमसी मार्केट से आउटसाइड किसान अगर कहीं और पे अपना जो फसल बेचते हैं तो उसका जो रिवेन्यू है वो जो गवर्नमेंट को नहीं मिल पाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सेकंड बिल का प्रॉज है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे फार्मिंग के लिए है। सो उसमें भी जो होलसेल हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा के एक पर्टिकुलर प्राइस को सेट किया जाता है और उसी के बेसिस पे जो किसान होता है वो निश्चिंत हो जाता है कि हाँ मुझे फसल पकने के बाद और घर पे आने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस मिलेगा। बट उसके कौन से हैं कि जो अपोजिशन क्लेम करता है कि या तो प्रॉपरली जो कॉरपोरेट्स जो कंपनीज होती हैं वो ठीक से प्राइजेस उस तरीके से नहीं दे पाती, या कभी कभी होता है कि एग्रीकल्चरल बिजनेस जो है डोमिनेट कर जाता है। सो ये एक और कौन है, या फिर आप कह सकते हो कि इसकी जो इशू है